हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल रविंद्र मोहन मैकेनिकल। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एक 3D मॉडल डिस्प्ले हो रहा है जो कि लैंकाशायर बॉयलर का स्टडी मॉडल है। आज हम इस 3D मॉडल की हेल्प से लैंकाशायर बॉयलर की स्टडी करेंगे। आज की क्लास में हम बॉयलर का इंट्रोडक्शन पार्ट्स देखेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे, इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, कंपोनेंट्स और वर्किंग को समझेंगे। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट्स में जैसा कि हमें मालूम है कि लैंकाशायर बॉयलर्स कॉर्निश बॉयलर का इम्प्रूवमेंट वर्जन है। सन 1812 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने कॉर्निश बॉयलर का इन्वेंशन किया था। कॉर्निश बॉयलर ट्यूब का बॉयलर्स है। इसके वाटर ड्रम के अंदर एक फर्नेस ट्यूब होता है। इस ट्यूब के अंदर कोल को जलाया जाता है और कोल को जलाने के बाद उससे जो हीट निकलती है उस हीट की हेल्प से ड्रम के अंदर जो वाटर भरा हुआ है उस वाटर को गर्म किया जाता है। कॉर्निश बॉयलर के इन्वेंशंस के बाद लगभग 15 ईयर तक ये बॉयलर काफ़ी पॉपुलर रहा, लेकिन उसके बाद विलियम फायरबैरन ने इस कॉर्निश बॉयलर की स्टडी की और इन्होंने इस स्टडी में पाया कि यदि बॉयलर के अंदर हीट सप्लाई कैपेसिटी यदि हमें बढ़ाना है तो हीट सप्लाई कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ट्यूब का डायमीटर हमें इंक्रीज करना पड़ता है। यदि हम ट्यूब का डायमीटर इंक्रीज करते हैं तो ड्रम के अंदर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है, साथ ही साथ जो सरफेस कांटेक्ट एरिया है, हीट फ्लो सरफेस कांटेक्ट एरिया, वो भी इंक्रीज नहीं होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विलियम फायरबैरन ने सन 1844 में एक पेटेंट किया। ये पेटेंट विलियम फायरबैरन की रेसिडेंटल सिटी के नाम से पेटेंट हुआ। ये जो पेटेंट है ये पेटेंट लैंकाशायर के नाम से रजिस्टर्ड हो गया और इन्होंने कॉर्निश बॉयलर्स में जो कमी थी उस कमी को इम्प्रूव करके लैंकाशायर बॉयलर में एक ट्यूब की जगह पे 2 ट्यूब इंस्टॉल करने का रिसर्च सबमिट की। कॉर्निश बॉयलर में एक ट्यूब की जगह 5 ट्यूब की जगह 2 ट्यूब लगाते हैं तो ड्रम के अंदर का वाटर लेवल भी वही रहेगा, साथ ही साथ स्टीम को स्टोर करने की कैपेसिटी भी वही रहेगी और फ्लो सरफेस एरिया बढ़ जाएगी, क्योंकि जो 2 ट्यूब हम लगाएंगे उनके डायामीटर्स तो कम होंगे लेकिन सरफेस कांटेक्ट एरिया उसकी बढ़ जाती है 2 ट्यूब से। तो इस तरीके से इस इम्प्रूवमेंट करने से जो हमारा बॉयलर है, बॉयलर की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। आइए हम बॉयलर्स के फीचर्स को देखते हैं। तो इसके फीचर्स में सबसे पहले तो ये जो बॉयलर्स है इसकी डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और साधारण है। इस डिज़ाइन में हम देखेंगे कि इसके 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, एक ऊपर वाटर ड्रम है ये और दूसरा नीचे ब्रिक्स फ्रेम्स है। और इस सिंपल डिज़ाइन की होने की वजह से इसका ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम होता है। इसी मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होने की वजह से ज़्यादातर छोटी इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है और साथ ही साथ इसकी स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने के साथ साथ इसकी परफॉर्मेंस या इसकी इफ़िशियंसी भी हाई होती है। यदि हम इसकी फीचर्स की बात करते हैं तो इसके फीचर्स में इसका जो ड्रम है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर माउंटेड है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बॉयलर बोलते हैं। साथ ही साथ ये जो बॉयलर्स है ये स्टेशनरी बॉयलर है, ये बॉयलर पोर्टेबल नहीं है, इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं किया जाता है, इसलिए स्टेशनरी बॉयलर की कैटेगरी में आता है। साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके जो फर्नेस हैं, फर्नेस ट्यूब्स ड्रम के अंदर लगे हुए हैं और जो कोल है इस ट्यूब में यहाँ पे जलाया जाता है। इस कंडीशन से ये जो बॉयलर है ये इंटरनली फायर्ड बॉयलर है। इसके अलावा इसकी अगर हम प्रेशर की कंडीशंस देखें तो ये जो है प्रेशर्स की कंडीशंस की रेंज में ये लो प्रेशर बॉयलर की कैटेगरी में आता है। इस लो प्रेशर कैटेगरी की रेंज में आने की वजह से इसका जो यूज है वो पावर जनरेशन और साथ ही साथ प्रोसेस इंडस्ट्री में किया जाता है। लो प्रेशर साथ ही साथ इसका लो मेंटेनेंस कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट होने की वजह से इसको शुगर मिल्स के साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है।
आइए अब हम इस बॉयलर्स के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं। इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में यदि इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में इसका जो ड्रम है, इस ड्रम का डायामीटर 2 से 3 मीटर का होता है और इसकी लेंथ यहाँ से 7 से 9 मीटर की रेंज में रखी जाती है। इस साइज की रिस्पेक्ट में ये ड्रम जो है या ये जो बॉयलर्स है, ये 16 बार तक का प्रेशर डेवलप कर सकता है। साथ ही साथ ये जो ट्यूब्स हैं, फायर ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब का डायमीटर 80 से 100 सेंटीमीटर तक का रखा जाता है। इस ड्रम की कैपेसिटी, स्टीम जनरेटिंग की कैपेसिटी, ये 1 घंटे में 9000 kg स्टीम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकता है। और साथ ही साथ इसकी जो इफ़िशियंसी है, इफ़िशियंसी 50 से 70% के बीच में आते हैं। तो ये जो है ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस था लैंकाशायर बॉयलर का। आइए अब हम इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स में इसकी माउंटिंग्स एंड एसेसरीज होती है। तो एसेसरीज में केवल इकोनोमाइजर्स होता है और माउंटिंग्स में यहाँ पे जो माउंटिंग्स है ये ड्रम के ऊपर माउंटेड है। ये सारे के सारे माउंटिंग्स ड्रम बॉयलर्स को सेफली रन कराने में हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे शुरुआत देखेंगे तो ये हमारे पास माउंटिंग्स हैं। माउंटिंग्स में यहाँ पे सेफ्टी वॉल्व है, लीवर लोडेड सेफ्टी वॉल्व है, ये स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व है, ये हमारे पास स्टीम स्टॉप वॉल्व है, ये हमारे पास फीड चेक वॉल्व है। और यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे सामने हमारे पास ये देखेंगे ये प्रेशर गेज है, ये वाटर लेवल इंडिकेटर है और ये हमारे पास नीचे मड बॉक्स है, ये हमारा इकोनोमाइजर है। साथ में यहाँ पे यदि हम पीछे देखते हैं तो ये हमारे पास ये चिमनी है और ये सेक्शंस जो है ये स्मोक बॉक्स कहलाता है। और यहाँ पे स्मोक बॉक्स को इकोनोमाइजर से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक गेट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए स्मोक बॉक्स है, स्मोक बॉक्स में ये यहाँ पे ये गेट है और ये गेट आपको दिख रहा होगा, ये गेट दिख रहा, ये गेट है ये वाला। और इस गेट की हेल्प से यहाँ पे ये इकोनोमाइजर से कनेक्ट होता है। तो जो फ्लू गैसेस है यहाँ पे इस गेट में फ्लो होके आ जाती हैं। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं। अब आइए हम इसका कंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शंस में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 मेन पार्ट्स हैं इसके, एक वाटर ड्रम है और दूसरा इसका ब्रिक्स फ्रेम है। ये ब्रिक्स फ्रेम के ऊपर वाटर ड्रम को माउंटेड किया जाता है और ब्रिक्स फ्रेम्स बनाने में, कंस्ट्रक्शंस में बहुत ही इजी रहता है और बहुत ही सस्ता होता है, इसलिए ज़्यादातर इस बॉयलर को यूज किया जाता है। इस ब्रिक्स फ्रेम में हम देखेंगे कि ये ब्रिक्स से बना हुआ ये रेक्टेंगल फ्रेम है जो कि एक स्टैंडर्ड साइज में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। साथ ही यहाँ पे हम देखेंगे कि ये चैनल्स गए हुए हैं, ये चैनल्स फ्लू गैसेस को फ्लो कराने के लिए हैं। ये एज ए इकोनोमाइजर की तरह काम करते हैं और ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन आपका क्लोज रहता है सामने से। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा ट्यूब है, फर्नेस ट्यूब है, ये फर्नेस ट्यूब, इस वाटर ड्रम के अंदर 2 फर्नेस ट्यूब हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये फर्नेस ट्यूब का जो डायामीटर है ये 80 से 100 सेंटीमीटर्स का डायामीटर्स होता है। और इस फर्नेस ट्यूब में यहाँ पर एक ग्रेट होती है, जाली होती है। इस जाली के ऊपर कोल को जलाया जाता है। कोल को जलने के बाद उसकी जो ऐश होती है वो ऐश नीचे यहाँ पे ट्यूब में गिर जाती है और फिर वहाँ ट्यूब से उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। साथ ही इसको कवर करने के लिए, ट्यूब को कवर करने के लिए यहाँ पे एक कवर लगे हुए हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से ये हमारा कवर लग जाता है। तो ऑपरेटिंग के ड्यूरेशंस में ये जो गेट हैं ये गेट क्लोज रहते हैं और क्लोज रहने के बाद जो फ्लू गैसेस हैं, फ्लू गैसेस जैसे कि ट्यूब को मैंने बताया आपको कि ये जो ट्यूब है ये ट्यूब कॉनिकल शेप में होता है। यहाँ पे इसका डायामीटर ज़्यादा होता है और यहाँ पे डायामीटर कम होता है। इसको कॉनिकल रखने का एक ही पर्पज़ है कि इससे जो फ्लू गैसेस हैं वो फ्लू गैसेस प्रॉपरली फ्लो होती है, एक डायरेक्शन में फ्लो हो सके, इसलिए इसको इस साइड में यहाँ पे कॉनिकल रखा गया है। तो ये इस बॉयलर का कंस्ट्रक्शन था। आइए अब हम इस बॉयलर की वर्किंग को देखते हैं। तो वर्किंग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो
वाटर ड्रम है, वाटर ड्रम के अंदर 60% वाटर भरा रहता है, रिमेनिंग 40% ये खाली रहता है। इसको कंट्रोल करने के लिए जैसा कि ये बताया, ये माउंटिंग्स हैं, माउंटिंग्स में यहाँ पे ये वाटर लेवल इंडिकेटर है। वाटर लेवल इंडिकेटर का काम होता है ड्रम के अंदर वाटर कितना लेवल में है, ये यहाँ पे ट्यूब की हेल्प से, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो वाटर लेवल इंडिकेटर्स है, इसके दोनों हेडर्स वाटर ड्रम में कनेक्ट हैं। और यहाँ पे बीच में ये देखिए, ये ग्लास ट्यूब है, तो इस ग्लास ट्यूब में हमें मालूम हो जाता है कि ड्रम के अंदर कितना वाटर है, उसका लेवल इस ग्लास ट्यूब के अंदर दिख जाता है। इस तरीके से ये वाटर लेवल इंडिकेटर हमारा काम करता है। यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो ये हमारा प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज की हेल्प से ड्रम के अंदर कितना प्रेशर है, वो प्रेशर हमें इस स्केल के ऊपर, इस डायल के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। साथ ही यदि हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा मड बॉक्स है या मड होल बोलते हैं। इसमें जो हमारा वाटर होता है, वाटर में यदि कोई इम्प्योरिटी सेडिमेंट होती है तो वो सेडिमेंट इम्प्योरिटी यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है और इसको फिर हम ओपन करके यहाँ से निकाल लेते हैं। इसके अलावा और हमारे पास जो माउंटिंग्स हैं, और माउंटिंग्स में यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास एक सेफ्टी वॉल्व है जो कि लीवर लोडेड सेफ्टी वॉल्व है। लीवर लोडेड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये बॉल जो सिलेंडर के ऊपर कनेक्ट रहता है और ये यहाँ से उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, और प्रेशर इंक्रीज होने के बाद ये जो लीवर है, ये लीवर इसको, इस नॉब को या इस ऑब्स्ट्रक्शंस को नीचे की ओर रोक के रखता है। हाँ, ये जो वेट है, इस वेट को हम इधर से उधर पोस्ट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से लीवर लोडेड सेफ्टी वॉल्व की जो इंटेंसिटी है इस वेट के ऊपर डिपेंड करती है, इस वेट की पोजीशन के ऊपर। यदि हम इसको शिफ्ट करके यहाँ से इस जगह पे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से, तो इस जो लीवर लोडेड वॉल्व है इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और यदि हम इसको यहाँ कर देते हैं तो थोड़ी बढ़ जाएगी इस तरीके से यहाँ। तो ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस लीवर के बेस पे काम वर्क करती है, लीवर के प्रिंसिपल पे काम करती है, इसलिए इसको लीवर लोडेड सेफ्टी वॉल्व बोलते हैं। आइए नेक्स्ट जो है हमारे पास स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व है। ये स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व जो कि स्प्रिंग की हेल्प से ये जो पोर्शंस है, ये ट्यूब सिलेंडर के ऊपर कनेक्ट रहता है, साथ में ये स्प्रिंग इसको टेंशंस में रखता है, और जैसे ही प्रेशर बढ़ता है ये नॉब्स यहाँ से ऊपर की ओर प्रेशर की इंटेंसिटी के कारण ऊपर चले जाते हैं, मूव कर देते हैं इस तरीके से, और जो प्रेशर है वो प्रेशर यहाँ से रिलीज हो जाता है, और प्रेशर रिलीज होने के बाद ड्रम के अंदर का जो प्रेशर है वो मेंटेन हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व काम करता है। इसके अलावा इसमें जो माउंटिंग्स हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो माउंटिंग्स हैं, ये माउंटिंग्स हमारी स्टीम स्टॉप वाल्व है। स्टीम स्टॉप वाल्व का मतलब होता है कि जो कि स्टीम को रेगुलेट करते हैं, स्टीम को ड्रम के अंदर से टरबाइन के में भेजते हैं, तो कितना स्टीम को कितना प्रेशर के साथ भेजना है, कब ओपन करना, ये सारा स्टीम स्टॉप वाल्व काम करता है, कंट्रोल करता है। साथ ही यहाँ पे एक ये फीड चेक वाल्व है। फीड चेक वाल्व का काम होता है, जो ड्रम के अंदर वाटर का लेवल है, उस वाटर के लेवल को मेंटेन करने के लिए ये एक वाल्व होता है जो ये चेक करता है कि बाहर से जो वाटर हमने फीड किया है उस वाटर की प्रेशर की इंटेंसिटी ड्रम के प्रेशर की इंटेंसिटी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी बाहर से हम अंदर वाटर को फीड कर पाएंगे ड्रम के अंदर, अदरवाइज जो है ड्रम का वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये जो वाल्व है, ये वाल्व इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है, और तभी ओपन होता है जब बाहर का प्रेशर ड्रम के प्रेशर से ज़्यादा हो। तो इस तरीके से, इसीलिए इस वाल्व को फीड चेक वाल्व बोलते हैं। तो ये हमारे बॉयलर की माउंटिंग्स थी। और इसके अलावा यदि हम एसेसरी की बात करें तो एसेसरीज में यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमारे पास एक एसेसरीज है जिसे हम इकोनोमाइजर के नाम से जानते हैं। ये इकोनोमाइजर्स फ्लू गैसेस जो यहाँ से ट्यूब से होती हुई जाती हैं, उन ट्यूब से निकलने वाली हीट, उस फ्लू गैसेस से निकलने वाली जो हीट, या उस फ्लू गैसेस में जो हीट इन्वॉल्व होती है, उस हीट को दोबारा यहाँ पे वाटर को हीट अप करने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो सर्कुलेशन है, फ्लू गैसेस का सर्कुलेशन, जब फ्यूल को हम इस फर्नेस में यहाँ पे जलाते हैं, ट्यूब के अंदर जलाते हैं, तो जलाने के बाद जो फ्लू गैसेस निकलती हैं, वो फ्लू गैसेस इस ट्यूब से फ्लो होते हुए
इस ट्यूब से फ्लो होते हुए इस डायरेक्शन में यहाँ पे जाती हैं और यहाँ पे जाने के बाद नीचे की ओर नीचे का जो चैनल है ट्यूब के अंदर नीचे चैनल है, उस चैनल से फ्लो होते हुए नीचे आती है यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद ये जो हमारा कवर है, ये कवर क्लोज रहता है और कवर क्लोज होने की वजह से जो फ्लू गैसेस है वो फ्लू गैसेस यहाँ से आने के बाद इस डायरेक्शन में, इस वाले पोर्शंस में जो ऊपर वाला चैनल्स है, इस चैनल से इस चैनल में फ्लो हो जाती हैं और फ्लो होने के बाद मैक्सिमम हीट को ड्रम के ऊपर ट्रांसफ़र करती हैं और ड्रम के ऊपर ट्रांसफ़र करने के बाद फिर ये जो फ्लू गैसेस हैं, फ्लू गैसेस इस वाले चैनल से यहाँ से इस गेट से होते हुए इस जो हमारा ये स्मोक बॉक्स है, स्मोक बॉक्स में जाती हैं और स्मोक बॉक्स से जाने के बाद फिर यहाँ से चिमनी से होते हुए इन्वायरमेंट में चले जाती हैं। इसके हम अंदर का यदि यहाँ का सेक्शन देखते हैं तो इस सेक्शंस को हम इस तरीके से, ये जो कवर है ये कवर इस तरीके से ओपन होता है। ये देखिए ये कवर इस तरीके से ओपन हो जाता है और इस कवर में ये डिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। ये डिफ्लेक्टर्स दोनों के दोनों डिफ्लेक्टर्स जो है ट्यूब से निकलने वाली जो गैसेस है उस गैसेस को कंट्रोल करती है। देखिए इस ट्यूब के, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे ये इस तरीके से, ये देखिए ये ट्यूब से कनेक्ट रहता है और ट्यूब से कनेक्ट होने की वजह से ये जो ये वाले चैनल्स हैं, ये चैनल्स इस ट्यूब से जो गैसेस निकल रही हैं उस गैसेस को नीचे की ओर डिफ्लेक्ट करती हैं और नीचे की ओर डिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो गैसेस हैं इस वाले चैनल में आती हैं और यहाँ से आने के बाद इस डायरेक्शन में आगे की ओर फॉरवर्ड होती, मूव होती हैं और यहाँ से इस चैनल में यहाँ पे आती हैं और यहाँ से आने के बाद इस ऊपर वाले चैनल्स में फ्लो होती हैं और ऊपर वाले चैनल्स में फ्लो होने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो कवर है, ये कवर इस तरीके से क्लोज रहता है और क्लोज होने के बाद ये जो गेट्स है यहाँ पे हम देखेंगे ये गेट खुल जाता है और ये गेट्स, इस गेट से जो फ्लू गैसेस आती हैं वो फ्लू गैसेस ये हमारा जो स्मोक चैम्बर्स है, स्मोक बॉक्स है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्मोक बॉक्स का गेट है। इस स्मोक बॉक्स के गेट से होते हुए यहाँ पे स्मोक बॉक्स में चली जाती हैं और स्मोक बॉक्स में जाने के बाद ये चिमनी से बाहर निकल जाती हैं। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से स्मोक बॉक्स में ये जाती हैं। ये देखिए स्मोक बॉक्स इस तरीके से आपका बंद रहता है और जब ये बंद रहेगा तो जो फ्लू गैसेस हैं जो कि ऊपर वाले चैनल से आ रही हैं उन फ्लू गैसेस को फ्लो होने के लिए इस डायरेक्शंस में स्पेस मिलेगा, इस डायरेक्शंस में। तो ये देखिए अगर इसको हम खोल देते हैं तो यहाँ से हमें दिखेगा कि ये जो फ्लू गैसेस हैं ये फ्लू गैसेस डायरेक्ट इस चैम्बर से यहाँ से होते हुए, तो आप देखेंगे, देखिए ये होल दिख रहा है, ये होल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये जो होल है इसी होल से, ये देखिए इसका मसन, इस होल से देखिए होल दिख रहा है, इस होल से जो फ्लू गैसेस है इस वाले स्मोक बॉक्स में चली जाती हैं और स्मोक बॉक्स से होते हुए फिर ये चिमनी से होते हुए बाहर निकल जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे बॉयलर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग था। मुझे लगता है कि आज की इस क्लास में आपको इस बॉयलर के कंस्ट्रक्शन, स्टडी और कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि ये जो मॉडल्स है ये मॉडल आपके मोबाइल पे भी चले तो इसके लिए मैंने एक मोबाइल का ऐप बना रखा है। उस ऐप पे आपको सारे बॉयलर के मॉडल्स मिलेंगे जिनको आप खुद अपनी तरफ से रोटेट कर सकते हैं, रन कर सकते हो। साथ ही साथ एक एक कंपोनेंट्स को बाहर निकाल के उसको स्पेशली रीड कर सकते हो, उसको स्पेशली ऑब्जर्व कर सकते हो एक एक कंपोनेंट को। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे मेरे पास ये स्टडी मॉडल में ये स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल है, तो स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल को यदि मैं सेपरेटली निकाल के स्टडी करना चाह रहा हूँ या देखना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरीके से सिलेक्ट करके इस स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल को मैं देख सकता हूँ। तो ये जो मैंने ऐप बनाया हुआ है उस ऐप में आप भी इस तरीके से स्पेशली एक एक कंपोनेंट्स को निकाल के उसकी स्टडी कर सकते हैं। और इस ऐप की जो लिंक है मैं यूट्यूब चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और यदि आप चाहते हैं तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल
और साथ ही साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी जो लिंक है वो लिंक अपने दोस्त या फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनकी भी मदद हो सके। सो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।